Welcome back to my channel RV Maths Academy. Today we are going to discuss the questions on height and distance. But it is very important that you should know the angle of elevation, angle of depression, line of sight, all the trigonometric ratios. All these concepts should be very clear. और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ऊपर आई बटन में मेरे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी वीडियोस का लिंक दिया है, आप वहां क्लिक करके उन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ डिस्कस करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। मान लीजिए ट्री है आपके पास और वो ब्रेक हो जाता है स्टॉर्म की वजह से। मान लीजिए ये आपका ट्री है और यहाँ कहीं आपका ट्री जो है वो ब्रेक हो जाता है स्टॉर्म की वजह से। फाइन, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है, तो ग्राउंड को टच कर रहा है। अब आप इसे ज्वाइन कर, ये ट्री का टॉप है, फाइन, ये इसको टच कर रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और ये एंगल बन गया कितना, 30 डिग्री। फाइन, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास दे रखा है 8 मीटर। आपको ट्री की हाइट निकालनी है, तो मान लीजिए ट्री की हाइट जो है स्टार्टिंग में, पूरी ट्री की हाइट, ये ट्री है अपना पूरा, इसका हाइट है ये बी पॉइंट और यहाँ से वो टूट गया, तो देखिए ए ये रहा, यहाँ से वो टूटा है तो ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया मेरा बी। ठीक है, तो मुझे क्या पूरी हाइट निकालनी है, नहीं पूरा ए बी मुझे फाइंड आउट करना है। और ए बी क्या है मेरे पास, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब मुझे ट्री का हाइट तो मालूम नहीं है, तो ए सी क्या हो गया मेरे पास, ट्री का हाइट है, और वो हो गया मेरे ए बी मेरा ट्री का हाइट है और वो हो गया मेरा ए सी प्लस बी सी। अब मेरे पास यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पार्ट का हाइट x मान लूं और इस पार्ट का हाइट में y मान, तो मेरे पास टोटल हाइट कितना हो जाएगा ट्री का, x प्लस वाई मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये x है फिगर में और ये मेरा y है। तो ठीक, सबसे पहले मैं इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में मेरे पास एंगल A 90 डिग्री, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज तभी लगा सकते हैं जब राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे पास 30 है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है, तो मेरे पास फॉर्मूला हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 डिग्री दैट इज 1/√3, परपेंडिकुलर हो गया मेरा x और बेस हो गया 8। अब मैं इसे क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है x√3 इज इक्वल टू 8, या फिर आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। अब आ जाइए 10 ये आपके पास आपको निकालना है y। फाइन, और आपके पास फिर से यही ट्राइंगल होगी, ट्राइंगल यही है, एंगल यही है, आपकी मेरे पास हाइपोटेनस निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा के मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, इससे मेरे पाए बेस और हाइपोटेनस आ जाए। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कोई भी आप ले सकते हो, तो मैं कॉस का फॉर्मूला लगा रही हूँ, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस हो गया मेरे पास √3/2 और बेस हो गया मेरे पास 8 और हाइपोटेनस है 1, तो y इज इक्वल टू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16/√3 मीटर। अब टोटल हाइट कितनी हो गई ट्री की, ए बी इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब मैं x और y की वैल्यू पुट कर दूं तो 8/√3 प्लस 16/√3, ये मेरे पास आ जाता है 24√3/√3। अब रेशनल टर्म नहीं रहती है तो हम क्या करेंगे, √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरे पास आ गया, ये हो गया मेरे पास 8√3 मीटर। तो मेरे पास जो ट्री का हाइट हुआ वो हुआ 8√3 मीटर। Now come to the next question. A 1.5 meter tall boy is standing. एक बॉय है जिसका हाइट है 1.5 मीटर और वो बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पर है, 30 मीटर। तो ये देखिए एक बिल्डिंग है और ये एक बॉय है जो कि कितने डिस्टेंस पर है, 30 मीटर के डिस्टेंस पर। अब इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है कितना, 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें मालूम है, क्योंकि ये टावर के टॉप को देख रहा है, तो ये ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल हुआ वो हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये है 30 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो
इंक्रीज करता है 30 to 60 कब, when he walk towards the building। अगर वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है तो अब इसकी नई पोजीशन ये हो गई, ठीक है। और अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन अब इसका हो गया है 60 डिग्री। अब मुझे पता लगाना है कि ये डिस्टेंस कितना इससे मूव किया है। तो ये सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ ट्राइंगल को। ये मेरे पास पूरा बिल्डिंग है, ये बच्चे की बॉय की हाइट है दैट इज 1.5 मीटर। पूरे बिल्डिंग की हाइट मेरे पास गिवन है 30 मीटर, दैट इज 30 मीटर। ये पूरी बिल्डिंग की हाइट है। अब ये बॉय की हाइट है, तो अगर मैं इतनी पोर्शन की हाइट देखूं तो मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास h, और h की वैल्यू हो गई, h हो गया मेरे पास 30 माइनस 1.5 मीटर और दैट इज 28.5 मीटर। ये h यानी कि 28.5 मीटर। अब मुझे पता लगाना है कि ये बॉय ने कितना मूव किया। तो ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक। अब मुझे फाइंड आउट करना है AD। तो AD हो गया AB माइनस BD। इसके लिए पहले मुझे AB फाइंड आउट करना है, फिर AD। तो एक मेरे पास ट्राइंगल, ये देखिए 90 डिग्री बन गया क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है। यू ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, फाइन। आप सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC एंगल B कितना है मेरे पास 90 डिग्री। इसमें मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरे पास BC और बेस मेरे पास कितना हो गया AB। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3। BC कितना है 28.5 एंड AB मुझे फाइंड आउट करना है। तो इट मींस AB कितना हो गया 28.5 √3 मीटर। दिस इज द फर्स्ट वन। फिर से हम ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, लेकिन हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे इस बार, BCD। तो इन ट्राइंगल BCD, अब इस ट्राइंगल में भी मेरा एंगल B 90 है और एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60। तो tan 60 इज इक्वल टू, अब tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है दैट इज BC एंड बेस इज BD। तो tan 60 इज √3, BC 28.5 एंड BD हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, BD का वैल्यू आएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर। मेरे पास AB आ गया, मेरे पास BD आ गया। अब मुझे क्या निकालना है AD। तो AD इज इक्वल टू AB माइनस BD, और AB कितना है मेरे पास, AB है मेरे पास 28.5 √3 और ये हो गया 28.5 अपॉन √3। तो मैं 28.5 कॉमन ले लेती हूँ, हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो दैट इज 28.5। now this is √3 into √3, 3 minus 1 upon √3, so that is equal to 28.5 into 2 upon √3। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 57 अपॉन √3। अब फिर √3 हमारे रेशनल नंबर है, तो फिर से रेशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3। तो ये कितना हो गया 57 √3 अपॉन 3। और जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। और ये AD मेरे पास क्या हो गया है, ये ही मेरे पास इस बिल्डिंग का, सॉरी ये कितना बॉय ने मूव किया है बिल्डिंग की तरफ, ये मेरे पास है। तो AD क्या है, वो डिस्टेंस जो बॉय ने मूव किया है बिल्डिंग की तरफ, वो मेरे पास है। Now a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। तो ये एक स्टैचू है जो कॉपर कलर का आपको दिख रहा है और ये पेडिस्टल है। तो इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, स्टैचू का जो हाइट है वो मेरे पास गिवन है, वो कितना है मेरे पास 1.6 मीटर। ये स्टैचू का हाइट गिवन है। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप को, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब स्टैचू का जो टॉप है
इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया मेरे पास 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, ठीक। तो ये मेरे पास कितना हो गया, क्योंकि ये यहाँ से हम स्टैचू का टॉप देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट मेरा ये है और ऑब्जर्वर यहाँ पर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। अब इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप को, पेडेस्टल ये है, पेडेस्टल का टॉप ये हो गया, ऑब्जर्वर अभी भी यही है, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, अब ऑब्जेक्ट ये हो गया, यहाँ पर देख रहा है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 45 डिग्री। अब हम ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं अपना। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, क्योंकि ये तो स्टैचू का हाइट तो दिया है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो पेडेस्टल का हाइट है ये कितना। तो लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी h मीटर। अब फिर से ये देखिए 90 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन 90 बनाती है, तो नेमिंग कर लेते हैं। ए, ये बी हो गया, ये मेरा पॉइंट सी हो गया, और ये वाला टॉप वाला पॉइंट मेरा डी। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी मेरा 90 है। अब ये देखिए ये मेरे पास एच, ठीक है, और ए बी जो है मेरा दोनों ट्राइंगल, चाहे मैं ट्राइंगल ए बी सी लूँ, चाहे मैं ट्राइंगल ए बी डी लूँ, दोनों में ए बी कॉमन रहेगा, तो मैं एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूंगी जिसमें परपेंडिकुलर आए और बेस आए। तो अगेन tan या cot कोई भी ले सकते हो आप, तो मैं tan ले रही हूँ। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरे पास BC एंड बेस हो गया AB। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो मेरे पास BC कितना है H अपॉन AB। तो AB का वैल्यू मेरे पास आ गया है H मीटर। अब फिर से हम इसी ABD इन ट्राइंगल को लेते हैं ABD को, इसमें फिर मेरा एंगल B 90 डिग्री है, फिर से मैं tan का ही लगाऊंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो tan 60 डिग्री। इस बार मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BD और बेस कितना हो गया AB। tan 60 का वैल्यू हो गया √3, BD हो गया मेरा BC प्लस CD और AB मेरे पास आ गया है H। तो √3 इज इक्वल टू BC का वैल्यू हो गया H, CD हो गया 1.6 और ये भी H। तो ये हो गया मेरे पास √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6। तो ये हो गया H √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब H का वैल्यू हो गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनल टर्म है तो इसको कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्जुगेट हो गया √3 माइनस 1 का √3 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ गया 1.6 √3 प्लस 1। a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3 और 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये मेरे पास आ गई हाइट ऑफ द पेडेस्टल। नेक्स्ट, टू पोल्स है इक्वल हाइट के, दो पोल्स है मेरे इक्वल हाइट के, ये दो पोल्स आ गए आपके पास इक्वल हाइट के, ये रोड के अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है रोड, तो ये रोड के अपोजिट साइड है और ये रोड कितनी मीटर वाइड है 80 मीटर वाइड है, यानी पूरी विड्थ जो है मेरे पास रोड की वो मेरे पास कितनी दे रखी है 80 मीटर दे रखी है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल्स के टॉप का, तो ये पोल का टॉप हो गया, इसका टॉप हो गया, ये इसका टॉप हो गया, तो इनके एंगल ऑफ एलिवेशन कितने 60 और 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया मेरा 60 और ये हो गया 30 डिग्री, किसी को भी आप ले सकते हैं। अब मुझे इन पोल्स का हाइट पता लगाना है, तो मैं ले लेती हूँ लेट द हाइट ऑफ द पोल्स बी h मीटर, ये भी h मीटर हो गया और ये भी मेरा h मीटर हो गया। अब क्या है, मुझे डिस्टेंस पता लगाना है इन पोल्स का इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से डिस्टेंस पता लगाना है। तो मान लीजिए ये x मीटर हो गया, तो ये मेरा हो गया 80 माइनस x मीटर। अब इसको नेमिंग कर देते हैं, ये A B
C, और ये हो गया D, और ये हो गया E। अब ये देखो वर्टिकल, पोल वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, पोल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो ये 90-90 होगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया BC इज इक्वल टू x मीटर और CE इज इक्वल टू 80 माइनस x मीटर। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में एंगल B मेरा 90 डिग्री है, तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास AB एंड बेस कितना है BC, तो 1060 कितना हो गया √3, AB दैट इज H, BC कितना हो गया x, तो मेरे पास H हो गया x √3 मीटर। अब इसी तरीके से आप इसमें लगा लो इन ट्राइंगल DCE, इसमें मेरे पास एंगल E कितना है 90 है, तो मैं 10 लगाऊंगी, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके सामने परपेंडिकुलर कौन सा हो गया ये DE, तो DE अपॉन बेस कितना हो गया CE, तो 10 30 दैट इज 1/√3, बेस कितना है परपेंडिकुलर कितना है H, बेस कितना हो गया 80 माइनस x, तो 1/√3 इज इक्वल टू H का वैल्यू हो गया x √3 अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो हो जाएगा √3 इंटू √3 3, तो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, तो 3x इधर ले आओ, 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, तो 4x इज इक्वल टू 80, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 80/4 और ये कह दो 20 मीटर, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो अगर x की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं h, और 80 माइनस x कितना हो गया 80 माइनस x 20 दैट इज 60 मीटर, h का वैल्यू हो गया x √3 यानी हाइट ऑफ द पोल, x कितना है 20 √3, तो मेरे पास तीनों आंसर आ गए, ये डिस्टेंस भी आ गया BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर, CE इज इक्वल टू 80 माइनस x मीटर इज इक्वल टू 60 मीटर, और हाइट ऑफ पोल हो गई मेरे पास h दैट इज 20 √3 मीटर। तो मेरे पास ये तीनों चीजें आ गई। तो आई होप जो भी आपने आज प्रॉब्लम्स पढ़ी है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम है, then you can easily draw the figure. In next video, we will discuss few more questions on height and distance. Till then, goodbye. We'll meet you in the next video. Thank you for watching my video. If you like this video, please give a like to this video. Share this with your friends and subscribe my channel. And yes, don't forget to press the bell icon to get a notification for my new videos.